दरबार के बाद सूर्या सीधा अपने कमरे में नहीं गया। उसके पैर उसे शहर की उन गलियों की तरफ ले गए जहां युद्ध के बाद की असली तस्वीर दिखती थी। लोगों के चेहरे, बंद दुकानें, रोटी के लिए लाइन में खड़े बच्चे और वे औरतें जो अपने बेटे या पति के लौट आने का इंतजार कर रही थी, जो कभी लौटेंगे ही नहीं। एक छोटी सी लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना सा खिलौना था, लकड़ी का घोड़ा। वह उसे मिट्टी पर घुमा रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो या शायद किसी याद को। सूर्या रुक गया। तुम यहां अकेली? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर आंसू नहीं थे, जैसे वह रो रो कर थक चुकी हो। मेरा भाई यहां से गया था। उसने सड़क की तरफ इशारा किया, तलवार के साथ। बोला था जीत के आएगा। सूर्या का गला भर आया। वह आएगा। वह झूठ बोल गया। लड़की ने सिर हिला दिया। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई। मां कहती है जो लौट आते हैं वह भगवान होते हैं, और जो नहीं आते वह भी भगवान के पास ही चले जाते हैं। सूर्या कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप वहां से हट गया, पर लड़की के शब्द उसके साथ चलते रहे। जो लौट आते हैं वह भगवान, जो नहीं आते वह भी भगवान के पास। तो जो बीच में रह जाते हैं? उसने खुद से पूछा। जो सिर्फ जिंदा बचे हैं। रात को उसने फिर छत पर जाकर बैठना चाहा, पर वहां पहले से ही कोई था, कैप्टन बाऊ। वह छत के किनारे खड़ा शहर को देख रहा था, नीचे जलती हुई मशालें और उनके बीच चलती जिंदगी। सब कुछ उसकी आंखों में एक साथ समाया हुआ था। सूर्या थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, कैप्टन। बाहू ने पीछे नहीं देखा। आओ, बस इतना कहा। सूर्या पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। तुम लड़ना चाहते हो? बाहू ने बिना देखे पूछा। सूर्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में वह लड़की, वह घायल सैनिक और राजा विक्रम के शब्द घूम गए। मैं मरना नहीं चाहता, उसने सच कहा, और मैं किसी और को बिना वजह मारना भी नहीं चाहता। बाहू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा है। सूर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अच्छा, जो लड़ना चाहते हैं उनसे मैं कभी कुछ नहीं बनाता, बाहू ने कहा। जो लड़ना मजबूरी समझते हैं उन्हीं में असली योद्धा होता है। सूर्या ने धीरे से पूछा, पर यहां तो सब कहते हैं राजिया के लिए मरना ही सबसे बड़ा दार्म है। बाहू ने शहर की तरफ इशारा किया। राजिया वह लोग हैं सूर्या। राजिया सिंहासन नहीं होता, पर जो सिंहासन पर बैठा होता है वह अक्सर यह भूल जाता है। सूर्या को लगा जैसे पहली बार किसी ने उसके मन की बात बोल दी हो। राजा गलत है? उसने पूछा। बाहू ने सीधा जवाब नहीं दिया। राजा भूखा है, और भूख जब ताकत के साथ मिल जाए तो वह इंसान को अंधा कर देती है। सूर्या चुप हो गया। तुम्हारा मन अभी टूट रहा है, बाहू ने कहा, इसलिए क्योंकि तुमने पहली बार देखा है कि युद्ध कहानियों जैसा नहीं होता। यह हीरो नहीं होते, सिर्फ लाशें होती हैं। सूर्या की आंखों में नमी आ गई। तो मैं क्या करूं कैप्टन? उसकी आवाज कांप गई। अगर मैं यहां रहा तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। बाहू ने पहली बार उसे पूरी तरह देखा। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, उसने कहा। चुना? किस लिए? ताकि तुम वैसा न बनो, बाहू बोला। मैं तुम्हें योद्धा बनाना चाहता हूं, पर राजा का नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच का योद्धा बनाना चाहता हूं। सूर्या का दिल तेज धड़कने लगा। पर मैं तो सिर्फ एक आम लड़का हूं, बाहू ने धीरे से कहा। हर योद्धा पहले आम ही होता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। कुछ महीनों में एक राजा है, अमृतवा। उसका राजा मारा जा चुका है। कुछ लोगों ने वहां कब्जा कर लिया है। बहुत शातिर, बहुत खतरनाक। राजा विक्रम उन पर सीधा युद्ध करेगा और हजारों मारे जाएंगे। सूर्या ने पूछा, और आप? मैं छाया बनकर जाऊंगा, बाहू बोला। वहां लड़ने नहीं, समझने, तोड़ने नहीं, तोड़ने वालों को पहचानने। सूर्या ने उसकी तरफ देखा। और मैं? बाहू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलोगे, पर याद रखना, जो रास्ता मैं दिखाऊंगा वह तलवार से ज्यादा भारी होगा। वहां सिर्फ शरीर नहीं, मन भी टूटेगा। सूर्या ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे वह लड़की याद आई। फिर राजा के शब्द
कितने ही लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा। उसने आंखें खोली। अगर मैं नहीं गया, उसने कहा, तो मैं हर दिन यही सोचता रहूंगा कि मैं चुप रहा, मैं देख रहा था और कुछ नहीं किया। वह सीधा खड़ा हो गया। मैं चलूंगा कैप्टन। बाहु के चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कुराहट आ गई। फिर कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है सूर्या, उसने कहा। और याद रखना, जो तुम बनोगे वह सिर्फ योद्धा नहीं होगा, वह कहानी का मोड़ होगा। रात और गहरी हो गई और कहीं दूर अमृतव राज्य में किसी अंधेरे कमरे में एक आदमी मुस्कुराया। देवभूमि से हवा चल पड़ी है, उसने कहा। लगता है कुछ बदलने वाला है।